मैं प्रियांशु 14 सितंबर हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित अंतर सदनीय स्वरचित कविता पाठ प्रतियोगिता में आदरणीय प्राचार्य, उप प्रधानाचार्य, श्रद्धेय गुरुजन एवं मेरे प्रिय सहपाठियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की प्रतियोगिता के निर्णायक गण हैं श्री फैजल खान और सुश्री क्षिति मैम। सर, मैम, मैं आप दोनों का स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम कविता प्रस्तुत करने आ रहे हैं रौनक चौधरी। इनकी कविता का शीर्षक है देश रंगीला। आज मेरे इस दिल से एक तमन्ना निकल रही है, देश के लिए लड़ने की इच्छा हो रही है। ये देशभक्ति का गुरूर है जो बोल रहा सर चढ़ हमारे। ये देशभक्ति का सिंदूर है जो लहरा रहा तिरंगे में हमारे। चाहना चाहिए कि कोई नेक काम हो जाए, मेरी हर श्वास इस वतन के ही नाम हो जाए। मेरे इस दिल में तिरंगा रहना चाहिए, नजर जो उठे तो सामने तिरंगा होना चाहिए। जो दिल रुके तो वतन के लिए शहीद हो जाए, नजर जो झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए, वतन को मेरे सलाम हो जाए। ये देश बड़ा रंगीला क्या क्या रंग दिखाता है, पर दिल में इसके सफेद ताजमहल ही बसता है। सभ्यता चिरंजीवी हो, संविधान का सम्मान रहे, जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे। जय जवान जय किसान ये नारा इस देश में गूंजता रहे। एक इच्छा आती है मेरे मन में, हरा भरा ये हिंदुस्तान रहे और भारत देश का नाम अनंत काल तक रहे। भारत का नाम इतिहास में स्वर्णाक्षर से लिखा जाए, युवा पीढ़ी संभल के विवेकानंद हो जाए। यहाँ की सभ्यता का रूप दिया और बात जैसा है, ये विश्व है शिवालय तो ये देश आरती की थाल जैसा है। ये देश आरती की थाल जैसा है। ये तिरंगा ही इस देश की पहचान है, सारे रंग यही विद्यमान है। भारत ऐसा देश है मानवता का जहां फैला प्रकाश। कुछ ऐसा हो जाए कि हो कुदृष्टि का सर्वनाश। इस कविता का अंत करके यही कहना चाहता हूं, तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हरि तुम्ही कर्म, त्वम ही प्राण शरीरे वंदे मातरम। जय हिंद जय भारत। आपका दिन मंगलमय हो। अब आ रही है राधिका सोनी। इनकी कविता का शीर्षक है मैं नारी हूँ। मैं माने हूँ सम्माने हूँ, हर घर का अभिमान हूँ। मैं नारी हूँ, मुझ में ही तो शक्ति है, वो हर दर्द वो सहती है वो। मैं उदाहरण दिए ऐसी ही सामर्थ्यवान हूँ। मैं नारी हूँ, मैं चीर दूंगी पहाड़ को अपने अनूठे बाण से। इतना जिगर में जोश है, हाँ मैं शक्तिमान हूँ। मैं नारी हूँ, मैं माने हूँ सम्माने हूँ, हर घर का अभिमान हूँ। मैं नारी हूँ, मैं हूँ ममता की मूर्ति एक, मैं ही तो कहलाती हूँ माता। स्नेहिल राखी के बंधन में सारा जग मुझसे बन जाता। हाँ मैं नारी हूँ, निज सत्य कभी न हारी हूँ। मैं त्याग और ममता की फुलवारी हूँ। मैं चंदन जैसा वंदन हूँ, मैं ही कष्ट निगंदन हूँ। नहनीर की मोती सी सच्ची प्रीत निबंधन हूँ। हाँ मैं नारी हूँ, मैं शक्ति हूँ, ईश्वर की सुंदर अभिव्यक्ति हूँ। कैसी भी कठिन परिस्थितियां हो मैं कभी नहीं डिगती हूँ। मैं शक्ति हूँ स्वयं की, निज सम्मान गौरव प्रतिष्ठा की हर हाल में रक्षा करती हूँ। हाँ मैं नारी हूँ, मैं माने हूँ सम्माने हूँ, हर घर का अभिमान हूँ। मैं नारी हूँ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। अब मैं आमंत्रित करती हूँ स्वरंजना को। इनकी कविता का शीर्षक है गंगा। धन्य धन्य है भारत भूमि, इसकी महिमा कहीं न जाए, इसकी महिमा कहीं न जाए। उत्तर में हिमगिर की शोभा, दक्षिण चरण पखारे सागर, दक्षिण चरण पखारे सागर।
पतित पावनी गंगा धारा, जन जन को है दिया सहारा, जन जन को है दिया सहारा। मनोहारिणी जगत तारिणी, जन जन इसकी महिमा गाए, जन जन इसकी महिमा गाए। कथा सुनो गंगा जननी की, कथा सुनो गंगा जननी की, कैसे आई पुण्य धरा पर, अगर पुत्रों का करने को उद्धार, धरा पर हुई अवतरित गंगा की धार। किया भागीरथ ने तप अपार, स्वर्ग तज आई धरा पर पावन धार। ब्रह्म कमंडल से जब आई, जन जन के मन को हर्षाई, जन जन के मन को हर्षाई। चरण कमल विष्णु के छूकर, बही धरा पर मंथर मंथर, बही धरा पर मंथर मंथर। अविरल धारा शिव जटा समाई, जन जन के मन को तब भाई, जन जन के मन को तब भाई। तीन मार्ग को पावन करती, त्रिपद गामिनी नाम धराया। मंद मंद बहती धारा को, मंदाकिनी नाम तब पाया। सुरपुर से आई जब सुरसरी, धरा धाम को शीतल करती, धरा धाम को शीतल करती। देव पगा जानवी नदीश्वर, सुर धुनि नाना नाम पुकारे। धन्य धन्य हुए भाग्य हमारे, धन्य धन्य हुए भाग्य हमारे। धन्यवाद। अब आ रही है एंजल शर्मा। इनकी कविता का शीर्षक है अवसर या चुनौती। इस महामारी ने हमारे लिए कई चुनौतियां खरीदी हैं। ना फास्ट फूड और ना ही बस में सफर करना, लेकिन घबराहट क्यों और नाटकीय हो, इसके लिए समाधान सिर्फ एक है, घर में रहे और समायोजित करे। इस चुनौती को अवसर में बदले और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करे। ऐसा करने के कई तरीके हैं, जैसे मैंने केक बनाए, नए शब्द सीखे, यहाँ तक कि मेरी कला और शब्दावली में भी सुधार हुआ। इस चुनौती को अवसर में बदलने के लिए हम सभी को कुछ करना होगा। हमें एक साथ खड़े होकर इस महामारी से लड़ना होगा। हमें छोटे और स्थानीय व्यवसायों का समर्थन करना होगा। हमें अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना बंद करना होगा। तभी केवल यह एक सुनहरा अवसर होगा। हमारे स्कूलों ने भी इस चुनौती को अवसर में बदल दिया। उन्होंने ई लर्निंग शुरू की, जिसने छात्रों को पंख देना शुरू कर दिया। हमारे स्कूल इस ई लर्निंग को एक सुनहरा अवसर बनाने का एक भी मौका नहीं चूक रहे हैं, चाहे अब वे ऑनलाइन पढ़ाई हो या वास्तविक कक्षाएं। यदि आप कुछ समय के लिए अपने घरों में रहे तो क्या हुआ, कम से कम आप सुरक्षित थे। क्या हम अपने देश के लिए इतना नहीं कर सकते ताकि हमारा देश जीत सके? अभी भी हमारे पास ये समझने का समय है कि दुनिया को बचाना एक चुनौती नहीं है, यह एक अवसर है जो केवल कुछ को ही मिलता है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। हमारे अगले प्रतियोगी हैं प्रज्वल वर्मा। इनकी कविता का शीर्षक है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु, तू ऋतु की रानी है, तेरे आने से ही हर जगह पानी है। तू खुशियों का बौछार लाती है, ना चाहते हुए भी सबको नहलाती है। तेरे आने से धरती की प्यास बुझ जाती है, हर एक प्यासे के मुंह पे मुस्कान आ जाती है। जब ग्रीष्म ऋतु का ताप सब सुखा देता है, तेरी पहली बरसात का एहसास सबको लुभा देता है। तेरे आने से हर जगह हरियाली छा जाती है, मानो कि प्रकृति में फिर से जान ही आ जाती है। तू कभी कम आए तो कभी बहुत ज्यादा, लेकिन तू हर बार आएगी, यह तेरा अनकहा वादा। तेरे आने से मोर नृत्य करते हैं, न जाने कितने कुएं वापस भरते हैं। किसान से ज्यादा तेरी अहमियत कौन ही जाने, उसका बस चले तो तुझको ही भगवान माने। तेरे आने से ही इंद्रधनुष आते हैं और अपने 7 रंगों से सबके दिल छू जाते हैं। तेरे आने के बाद मैदान खुशबूदार हो जाता है और प्रकृति एक सुरम्य चित्र बन जाता है। ऐ वर्षा ऋतु, तू ऋतु की रानी है, तेरे आने से ही हर जगह पानी है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। अब मैं आमंत्रित करती हूँ निकिता यादव को, जो अपनी कविता सकारात्मक मनोवृत्ति प्रस्तुत करेंगी।
हर बात में बुराई ढूंढ लेते हैं वे, हर बात में बुराई ढूंढ लेते हैं वे। नकारात्मक होती है जिनकी सोच, यह नकारात्मकता फैलाने में नहीं होता इन्हें बिल्कुल भी संकोच। जब मन शुद्ध हो जाए तो आधी समस्याएं यूं ही टल जाए। यदि मन में सदैव हो सकारात्मक भाव तो हर कार्य से हो जाएगा लगाव। चेहरे पर रखिए हमेशा मुस्कान, भले ही जिंदगी ले कितना भी कठिन इम्तिहान। आपकी मुस्कुराहट बना सकती है हर परिस्थिति को सरल। हर पल में खुशी ढूंढकर ही हो सकते हैं हम सफल। किंतु यदि इस मुस्कान से हो रहा हो किसी का अपमान तो इससे आपका ही होगा सबसे अधिक नुकसान। यदि बाद में आप उस उपहास के बारे में सोचकर ना पछताए, यदि आपने उसके लिए मन में करुणा के दिए नहीं जलाए, तो आप इंसान होकर भी इंसान नहीं कहलाए। स्वयं की प्रसन्नता के लिए दूसरों को दुख पहुंचाना अनुचित है। हमारा कर्तव्य है यह सुनिश्चित करना कि हमारे आसपास कोई नहीं सुख से वंचित रहे। जितना आनंद हम दूसरों के हर्ष में लेते हैं, उल्लास के हर क्षण में जैसे उनके साथ रहते हैं, यदि उनके दुख में भी ऐसे ही उनके साथ रहे, उनके हर एक कष्ट को स्वयं सहे, तो इस संसार में इंसानियत कायम रहे। तो हंसो भी दूसरों के संग, तो हंसो भी दूसरों के संग, दुख भी सबके साथ बांटो। सुख देखकर उनके चेहरों पर मन की संतुष्टि पाओ। हृदय में किसी के लिए मत पालो बुराई। संवेदनशीलता ही है जीवन की सबसे बड़ी कमाई। यदि मानव दूसरों को खुश रखने के काबिल है, यदि मानव दूसरों को खुश रखने के काबिल है, तभी तो उसे जीवन की सबसे मूल्यवान कामयाबी हासिल है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। अब आ रही है तनीषा घाटी। इनकी कविता का शीर्षक है विश्व की शान है हिंदुस्तान। जहां हर एक को अपने देश पर अभिमान है, जहां की मिट्टी देवताओं का वरदान है, जहां की संस्कृति उसकी शान है, उस जगह का नाम हिंदुस्तान है। राष्ट्र ध्वज है तिरंगा यहाँ का, इतिहास है गवाह इसकी महानता का। यहाँ हर मोड़ पर इतिहास है, यहाँ ताजमहल भी है जो पूरे विश्व में खास है। भारत प्राचीन काल से वसुदेव कुटुंबकम की नीति को अपनाता है, परंतु जो भारत की ओर आंख उठाता है उसे भी भारत उचित पाठ पढ़ाता है, क्योंकि भारतीयों के लिए तो भारत ही उनकी माता है। भारत का इतिहास तो अंतहीन है और ऐतिहासिक स्मारक भी बेहतरीन है। इसीलिए चलिए इतिहास के पन्नों से आगे बढ़ते हैं और इसके साहित्य, कला और भूगोल से भी आपको रूबरू कराते हैं। भारत के समुद्र की लहरें भी इसी की तरह विशाल है और इसके बर्फ से घिरे पहाड़ों की सुंदरता तो बेमिसाल है। भारतीय नृत्य और संगीत का तो अपना अलग ही अंदाज रहता है, जिस कारण ये सबके मन को भाता है। वैसे तो भारत दुनिया में दूसरी सबसे घनी आबादी वाला देश है, परंतु फिर भी यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा अलग भाषा, धर्म और वेश है। यहाँ पर अलग संस्कृति, भाषा और धर्म के लोग हैं अनेक, परंतु अलग होकर भी सब है एक। आज भारत सफलता की ऊंचाइयों को छू रहा है, ना कि दूसरों के पैरों तले दबा जा रहा है। जब पूरा विश्व इस महामारी से त्राहिमाम कर रहा है, तब भारत आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहा है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है कि सभी भारतीय स्वदेशी चीजों को बढ़ावा देंगे, ना कि सिर्फ विदेशी चीजों का ही इस्तेमाल करेंगे। आत्मनिर्भर भारत दूसरे देशों को भी सहायता कर पाएगा, ना कि सिर्फ दूसरे देशों को ही सहारे ही जीता रहेगा।
अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि सोने की चिड़िया कहा जाने वाला वो भारत जल्द ही विश्व की गलियों में दोबारा नजर आएगा और पूरे विश्व में अपनी सफलता, वीरता और एकता का परचम लहराएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। अब आ रही है पहल गुप्ता। इनकी कविता का शीर्षक है कल उजाला हो जाएगा। आज अंधेरा है तो क्या कल उजाला हो जाएगा। आज कोरोना है तो क्या कल खत्म भी हो जाएगा। हम क्यों छोड़े उम्मीद का दामन। हम कच्चे इंसान नहीं, सोना भी तो आग में तपकर बनता है कुंदन। क्या इसका कोई भान नहीं। 2020 के समय का फेज है, यह चक्र घूम जाएगा। वही भारत, वही दुनिया, वही बाजार, वही कारोबार, स्कूल कॉलेज सब खुल जाएगा। आज हम ऑनलाइन पढ़ लेंगे, मास्क लगा घूम लेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर स्वच्छता की अनुपालना भी कर लेंगे। आज त्योहार घर में मना लिए तो क्या, घर का, बड़ों का, दादा दादी, चाचा चाची की ठंडी छांव में बैठ सकेंगे। समय का सदुपयोग कर जीवन का अनुभव कर सकेंगे। आज अंधेरा है तो क्या कल उजाला हो जाएगा। आज कोरोना है तो क्या कल खत्म भी हो जाएगा। इस भाग दौड़ मारा मारी की प्रतिस्पर्धा में जो रिश्ते माँ बाप, संस्कार, संस्कृति, जीवन मूल्य हम पता नहीं कहाँ छोड़ आए थे। शायद उन अमूल्य पलों को, उस प्यार को, जज्बातों को स्पर्श कर सकेंगे। हम बच्चे माँ की मदद कर दें, पिता के कुछ काम को बांट लें, दादा के चश्मे पहुँच दें और दादी के पैर दबा दें। देखो कैसे प्रेम का झंडा फूटेगा। किसी के हृदय को छू के तो देखो, अपना समय दे के तो देखो। शायद हम बच्चे को जानना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, ओल्ड फैशन कहलाना नहीं चाहते, रिश्तों की गहराई को समेटना नहीं चाहते। लेकिन अब मोदी की नई शिक्षा नीति अपनाकर तो देखो, अवध में रामलला का स्वागत करके तो देखो। बदलाव की बयार चल पड़ी है, अब अपनी सोच बदल कर तो देखो। ईंट पत्थरों के मकानों को हरे हरे पौधों से सजाकर तो देखो। घुट घुट कर बहुत जी लिए, खुली हवा में सांस लेकर तो देखो। मकानों को घर बनाकर तो देखो। जिंदगी बहुत बढ़िया है, एक बार जी कर तो देखो। आज अंधेरा है तो क्या कल उजाला हो जाएगा। आज कोरोना है तो क्या कल खत्म भी हो जाएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। अब मैं आमंत्रित करती हूँ इशिता जैन को। इनकी कविता का शीर्षक है कोरोना भाग जाएगा। गांव शहर में अलग जगा दो, कोरोना बचाव के उपाय सिखा दो। मेरा देश जाग जाएगा, कोरोना भाग जाएगा। 2 गज की दूरी को है निभाना, नियमित हस्त प्रक्षालन का है जमाना। मुंह पर जरूरी है मास्क लगाना, हर नागरिक जीवन है बचाना। मेरा देश जाग जाएगा, कोरोना भाग जाएगा। कोरोना की वैक्सीन आई नहीं है, इलाज का कोई उपाय नहीं, इम्यूनिटी का कोई विकल्प नहीं। हमारा सिस्टम ही हमें बचाएगा। मेरा देश जाग जाएगा, कोरोना भाग जाएगा। कोरोना को हम भगा के रहेंगे, देशवासियों का जीवन हम बचा के रहेंगे। मेरा देश जाग जाएगा, कोरोना भाग जाएगा। WHO का कहना है कोरोना अभी नहीं जाना है। कोरोना से डरना नहीं, बचाव ही इसका उपाय है। मेरा देश जाग जाएगा, कोरोना भाग जाएगा। हर स्वास्थ्य कर्मी का गुणगान है करना, हर सफाई कर्मी पर अभिमान है करना, हर कोरोना योद्धा का सम्मान है करना। एकजुट हो भारत, निश्चय ही इससे हराएगा। मेरा देश जाग जाएगा, कोरोना भाग जाएगा। सिकंदर जिन्हें झुका ना पाया, तुगलक जिन्हें मिटा ना पाया, ऐसी संतानें
वीर भारती की हैं। टकरा कर यही दफन हो जाएगा, कोरोना मिट जाएगा, कोरोना भाग जाएगा, मेरा देश जाग जाएगा, कोरोना भाग जाएगा। धन्यवाद। अब आ रही है अनन्या खंडेलवाल। इनकी कविता का शीर्षक है बेटियां। बेटी क्या तुम्हारा खून नहीं? हक सारे उससे छीने क्यों? उसके सपने छीने क्यों? तोड़ दिया क्यों उसे टुकड़ों में? गलती थी क्या उसकी? अपने सपनों के फटे कागज से पहुंच रही है आंसू अपने। अपने सपनों के फटे कागज से पहुंच रही है आंसू अपने। ध्यान लगाकर सोचो फिर से, क्या तनिक भी दया ना आती तुम्हें? बिखर के भी सब सह लेती है, दुखी सहमी वह रह लेती है। नन्ही सी वो जान है, पर क्या तुम्हारी नजरों में उसका कोई मान है? क्या तुम्हारी नजरों में उसका कोई मान है? सपने अनेक भुला दिए, अपमान हजारों बार करवा लिया। सपने अनेक भुला दिए, अपमान हजारों बार करवा लिया। बात उसके हक और मान की है। हे नारी, अब समाज की सोच सुधारने की बारी हमारी। ये क्या पहना है? लड़कों से बात क्यों कर रही है? अकेले बाहर नहीं जाना। शादी की उम्र में पढ़ाई करेगी? थक गए हैं दुनिया वालों तुम्हारे फालतू के इन तानों से। अरे थक गए हैं दुनिया वालों तुम्हारे फालतू के इन तानों से। क्या तनिक भी शर्म और लज्जा है? क्यों पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ बन जाते हो? क्यों पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ बन जाते हो? कभी मर्द के पैरों की जूती तो कभी देवी बुलाते हो। कब तक रोक सकेंगी तुम्हारी ये बेड़ियां? अरे कब तक रोक सकेंगी तुम्हारी ये बेड़ियां? जरा पंख तो खुलने दो, देख नहीं पाओगे इस ऊंचाई तक जाएंगे। अपनी मर्दानगी की धौंस जमाते हो, अगर बोलने पे आए ना तो सुन नहीं पाओगे। माँ भी तो तुम्हारी औरत ही है, घमंड किस बात का जताते हो? अब बस बहुत सुन लिया, बहुत सह लिया। अब हम चुप तो रहेंगे, मगर अब कुछ करने की बारी हमारी। हे नारी, अब कुछ करने की बारी हमारी। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। अब आ रहे हैं तुषार जाधव। इनकी कविता का शीर्षक है नया भारत। नमस्कार। कोरोना के कारण हमने एक नए भारत का सपना देखा। आत्मनिर्भरता के नारे को हमने अपना बनते देखा। जात पात सब भूलकर हम आगे बढ़ते जाएंगे। अपनी मिट्टी के दिए जलाकर दिवाली मनाएंगे। योग को अपनाकर हम स्वस्थ बनकर दिखाएंगे। आत्मनिर्भरता के नारे को हम अपना बनाकर दिखाएंगे। किसान मिट्टी से सोना उगाएंगे। सैनिक भारत माँ के लिए पहाड़ बन जाएंगे। डॉक्टर सबको स्वस्थ बनाएंगे। शिक्षक भारत का भविष्य सुधारेंगे। साइंटिस्ट इंजीनियर नवन आविष्कार करेंगे। मेरे प्यारे मजदूर भाई बहन भारत को प्रगति पथ पर ले जाएंगे। भारत माँ के बच्चे पढ़ लिख कर अपनी लक्ष्य की ओर जाएंगे। आत्मनिर्भरता के नारे को हम अपना बना के दिखाएंगे। अनेकता में एकता का अर्थ पूरे विश्व को समझाएंगे। थोड़ा बदलो अपने आप को, थोड़ा बदलो अपने आप को। नए भारत का सपना साकार करना है। आत्मनिर्भर बनकर हमें शान से आगे बढ़ना है। आत्मनिर्भर बनकर हमें शान से आगे बढ़ना है। आत्मनिर्भरता की रोशनी चारों ओर फैलेगी। आत्मनिर्भरता की रोशनी चारों ओर फैलेगी। मेरी भारत माँ फिर से सोने की चिड़िया बनकर चहकेगी। मेरी भारत माँ फिर से सोने की चिड़िया जैसे चहकेगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अगले प्रतियोगी है कार्तिक जांगिड़। इनकी कविता का शीर्षक है बदलता इंसान। इंसान इतना क्यों बदलता जा रहा है? इंसान क्यों इतना बदलता जा रहा है? बस चालाक और खोखला होता जा रहा है। इंसान नहीं, इंसानियत नहीं, कोई धर्म नहीं। इंसान क्यों इतना बदलता जा रहा है? कोई किसी का दुख दर्द बांटता ही नहीं। जिसको देखो एक दूसरे के रिश्ते छुपा रहा है। हैवानियत बढ़ गई है।
इंसान खोता जा रहा है। हैवानियत बढ़ गई है, इंसान खोता जा रहा है। इंसान क्यों इतना खोता जा रहा है? छल कपट को अपना हथियार बनाता जा रहा है। छल कपट को अपना हथियार बनाता जा रहा है। दिन दुखी लाचार को अनदेखा करता जा रहा है। अपने ही अपनों से लड़ता जा रहा है। इंसान क्यों इतना बदलता जा रहा है? आगे ही आगे बढ़ने की चाह में, आगे ही आगे बढ़ने की चाह में क्यों इतना नीचे गिरता जा रहा है? नफरत, घुटन, ईर्ष्या के मारे अपने सारे सुख चैन खोता जा रहा है। इंसान क्यों इतना बदलता जा रहा है? धन्यवाद। अब आ रही है औरा शर्मा। इनकी कविता का शीर्षक है पहली बरसात। पहली बरसात में प्रकृति को मैंने हरे भरे रंगों में उभरते देखा। पहली बरसात में प्रकृति को मैंने हरे भरे रंगों में उभरते देखा। हिमालय से बहती हुई नदियों का एक अलग ढंग देखा। हिमालय से बहती हुई नदियों का एक अलग ढंग देखा। कहीं उड़ते हुए पंछियों का झुंड देखा, तो कहीं भंवरों को खुशी से गुनगुनाते सुना। कहीं उड़ते हुए पंछियों का झुंड देखा, तो कहीं भंवरों को खुशी से गुनगुनाते सुना। कोयल की मीठी बोली से चंद को मगन होते देखा। कोयल की मीठी बोली से चंद को मगन होते देखा। बच्चों को मुस्कुराहट साथ बागीचे में खेलते देखा। बच्चों को मुस्कुराहट के साथ बागीचे में खेलते देखा। अनेक रंग बिरंगे फूलों को नई जिंदगी लेकर खिलखिलाते देखा। अनेक रंग बिरंगे फूलों को नई जिंदगी लेकर खिलखिलाते देखा। यह सब क्या था? ऐसा मैंने क्या देखा? प्रातः नेत्र बंद करके सोचती हूँ तो लगता है मैंने हवा के झोंके के साथ मौसम को सुहावना होते देखा। प्रातः नेत्र बंद करके सोचती हूँ तो लगता है मैंने हवा के झोंके के साथ मौसम को सुहावना होते देखा। ग्रीष्म ऋतु के बाद प्रकृति की उष्णता को शीतलता में बदलते देखा। हाँ, मैंने जल की चमकती रोशनी में इस भूमि की सुंदरता को परिवर्तित होते देखा। ग्रीष्म ऋतु के बाद प्रकृति की उष्णता को शीतलता में बदलते देखा। हाँ, मैंने जल की चमकती रोशनी में इस भूमि की सुंदरता को परिवर्तित होते देखा। धन्यवाद। अब आ रही है सानवी शर्मा। इनकी कविता का शीर्षक है धर्म की परिभाषा। सिखाता नहीं कोई धर्म, सिखाता नहीं कोई धर्म। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है एक दूसरे से कम। अरे ओ धन के नाम पर विवाद करने वालों, अरे ओ धन के नाम पर विवाद करने वालों, पहले धन की असली परिभाषा तो पहचानो। कहता है हर एक मजहब, कहता है हर एक मजहब, हूं मैं एक एहसास, एक भावना, नहीं करता किसी आपसी बैर की कामना। सदियों से मुझे अलग अलग नाम से है पहचाना। सदियों से मुझे अलग अलग नाम से है पहचाना, पर मैं तो हूँ तुम्हारे मन की एक सद्भावना। पर मैं तो हूँ तुम्हारे मन की एक सद्भावना। जब सबका मालिक एक, जब सबका मालिक एक, तो मैं कैसे हूँ अनेक। तुम्हारी सोच ने ही तो दिए हैं मुझको यह स्वरूप नए। है सबसे यही विनती, है सबसे यही विनती, मत बढ़ाओ मेरी गिनती। मेरा उद्देश्य है तुम्हें ज्ञान और सही मार्ग दिखाना। मेरा उद्देश्य है तुम्हें ज्ञान और सही मार्ग दिखाना, ना कि दुनिया में हिंसा बढ़ाना, ना कि दुनिया में हिंसा बढ़ाना। एक ही उद्देश्य हो सबका, सर्वधर्म सद्भावना। एक ही उद्देश्य हो सबका, सर्वधर्म सद्भावना। धन्यवाद। अब आपके सामने प्रस्तुति देने
आ रही है अक्षिता सक्सेना। इनकी कविता का शीर्षक है कोरोना काल का श्रम। कोरोना काल की महामारी में जहां मध्यम वर्ग व उच्च वर्ग केवल अपने स्वाद व घूमने फिरने की चर्चा में व्यस्त थे, वहीं दूसरी ओर एक ऐसा वर्ग भी था जो अपनी जिंदगी और मौत से लड़ाई लड़ रहा था। उन्हीं वर्ग की कुछ दर्दनाक व्यथा मैं अपनी कविता द्वारा व्यक्त करने जा रही हूँ। क्या गुनाह करा ईश्वर मैंने इस धरती पर जन्म लेकर? बस यही कि मैं गरीब हूँ, लाचार और बेबस हूँ, मजबूर हूँ। मैं एक मजदूर हूँ। हाँ, मैं एक मजदूर हूँ। मैंने ही खेतों में फसलों को उगाया है। मैंने ही ये गगनचुंबी इमारतें बनाई हैं। दिन रात धूप में तपकर पुलों सड़कों को बनाया है। और ये आलीशान बंगले, और ये आलीशान बंगले जिसमें तुम चैन की नींद सोए हो, वो भी मेरे इन्हीं हाथों से बनी है। फिर आज जब ये संकट की घड़ी आई तो सबने मुंह फेर लिया। कुछ घंटों की मोहलत तो देते, अरे कुछ घंटों की मोहलत तो देते। झटके में जब सब बंद किया तो रोटी की कीमत तो देते। हमने भी तुम्हें बनाया है, हमने भी टैक्स चुकाया है। घंटों तक लाइन में खड़े होकर हमने भी वोट बढ़ाया है। हर 5 साल में आते हो तुम, वोट चुरा ले जाते हो, और संकट की इस बेला में तुम आंख चुरा ले जाते हो। सरकार बनी अब अंधी क्यों? सरकार बनी अब बहरी क्यों? ये पांव के छाले याद रहे, बच्चों का रोना याद रहे। फिर 5 साल में जागोगे तुम, वोट मांगने आओगे। फिर कई नई वादे लेकर तुम हमें रिझाने आओगे। पर याद रखना जो कष्ट अभी हम भोग रहे, उत्तर उनका भी तुम ले आना। और बाहर के देशों में जो लोग फंसे थे विदेशों में, उन्हें तुम अमीरों के दबाव से एयरलिफ्ट करा लाए, देश वापस बुला लाए। फिर हम मजदूर के बच्चों को सड़कों पर क्यों छोड़ दिया? हम मजदूर की हालत को बदहालत क्यों मोड़ दिया? अरे कैसा तेरा ये लोकतंत्र, कैसी तेरी आजादी, सब जिम्मेदारी भूल गए। ये कैसी लाचारी? क्या इसलिए कि हम भारत में बने मजबूर हैं, या इसलिए कि हम भारत में बने मेहनतकश मजदूर हैं? अंत में मैं शहरवासियों से यह कहना चाहूंगा कि मेहनत से मैं डरता नहीं, मेहनत से मैं डरता नहीं, दुनियादारी में समझता नहीं। ऐ शहर, तेरे कारोबार का बोझ ढोने वाला मैं ही हूँ। तू चिंता अपनी कर, मैं ठीक हूँ। तू चिंता अपनी कर, मैं ठीक हूँ। हर संकट में खुद को ढालने वाला मैं ही हूँ। पर अभी मजबूर हूँ क्योंकि मैं मेहनतकश मजदूर हूँ। धन्यवाद। अब आ रही है परीजा रावत। इनकी कविता का शीर्षक है चंबा कितनी दूर। मायनी मेरिए शिमले दी राहें, चंबा कितनी दूर। कुछ ऐसा है पहाड़ों का फितूर, जहाँ मिलती है दिल को खुशी और मन को शांति, जहाँ मिले सद्भावना और संतोष की प्राप्ति। गाड़ी और लोगों के शोर से दूर, जहाँ सुनने को मिले चिड़ियों की चहक, घोड़ों की टाप और खिलते फूलों की महक। ठंडी हवा और धुंधले बादलों से घिरे रास्ते, और साथ हो कोई अपना तो कट जाए राह हंसते हंसते। ऊंचाई की मूर्ति या ईश्वर की सबसे बड़ी रचना, कहीं भगवान का रूप होती इसकी अर्चना। नभ के शिखर को छूता हुआ ये अद्भुत उत्पत्ति, करता बचाव दुश्मनों से और कठोर मौसम की स्थिति। कृषि कार्य का समर्थन करता कई लोगों को रोजगार दिया। विशाल झरनों से लेकर छोटी घाटियों तक प्रकृति का भरपूर आनंद दिया। यहाँ के लोगों में है एक अलग अपनापन, खुश चेहरों और खुश गीतों का संगम। जहाँ सूरज भी समय से पहले मुस्कुराता है, जहाँ गर्म चाय और मैगी का मजा भी सांझ को आता है, जहाँ नदी की रफ्तार तेज और आसमान है समुंदर से नीला, जहाँ की मंदिर की घंटियां नूरानी और वादियां रंगीला। रात बीत जाती है ख्वाबों में, यहाँ क्या खबर क्या खोया, इन पत्थरों की चादरों का क्या कसूर। मायनी मेरी शिमले दी राहें, चंबा
कितनी दूर, चंबा कितनी दूर। धन्यवाद। अब आ रही है अंकृता भूरा। इनकी कविता का शीर्षक है अनुशासन। अनुशासन से जिंदगी जिए तो दूरदर्शी बनेंगे हम। अपनी पहचान बनाने के लिए अनुशासित बनेंगे हम। पढ़ाई लिखाई में अव्वल आकर दुनिया पर छाएंगे हम। परंतु उस मुकाम तक पहुंचने के लिए अनुशासित बनेंगे हम। असफलता से ना डरकर अपनी गलतियों से सीखेंगे हम। अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाने के लिए अनुशासित बनेंगे हम। इंसानियत को परम धर्म मानकर अच्छाई का प्रतीक बनेंगे हम। तन व मन के विकास के लिए अनुशासित बनेंगे हम। धन्यवाद। अब आपके सामने आ रही है हमारी अंतिम प्रतियोगी सुची बाथिया। इनकी कविता का शीर्षक है मेरे माता पिता। जब मैं छोटे छोटे घुंघराले बालों के साथ इस सुंदर अद्भुत दुनिया में आई, उन्होंने मुझे अपनी बाहों में लिया और दुनिया दिखाई। उन्होंने मुझे आसमान में पंछी दिखाए और खाना खिलाया। उन्होंने मुझे आसमान में पंछी दिखाए और खाना खिलाया, किंतु कभी भी प्रकृति को अलविदा कहना नहीं सिखाया। मैंने अपना पहला डगमगाता कदम रखा, पर उन्होंने मुझे कभी गिरने नहीं दिया। सच की राह पर निडरता से कदम बढ़ाना सिखाया। उनकी गोदी में बारिश की छपछपाहट के बीच मैंने तुतलाना व बोलना सीखा, और बोली इतनी मीठी सिखाई कि सब कहे कि बोलती है तो कानों में रस घोलती है। उन्होंने चांद तक पहुंचने का रास्ता दिखाया, लेकिन उसमें दाग से डरना नहीं सिखाया। हर पल साहस व परिश्रम का पाठ पढ़ाया। हर पल मुझे उनके हिम्मत देते सुनहरे शब्द, बिटिया हमें तुम पर सदैव विश्वास रहेगा। मेरे अंदर साहस भरते रहे। हर डर से उन्होंने मुझे लड़ना सिखाया, मेहनत करके अपना डर भगाना सिखाया। छोटे और निसहायों को अपनी शरण में लाकर ऊपर उठाना सिखाया। वैसे ही बड़ों के चरणों में झुककर उनका सम्मान करना सिखाया। एक पल भी नहीं छोड़ा अकेला, हर पल अपनी ममता व प्यार उड़ेला। हे प्रभु, इन पुण्य आत्माओं को मेरा शत शत नमन, शत शत वंदन। हे प्रभु, इन आत्माओं को मेरा शत शत नमन, शत शत वंदन, जिन्होंने एक कोयले को एक हीरा बनाया, जिन्होंने एक कोयले को एक हीरा बनाया। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। अब मैं प्राचार्य जी से निवेदन करती हूँ कि वे प्रतियोगियों के मार्गदर्शन हेतु 2 शब्द कहें। Good morning, everyone. Thank you all for being together here, engaging, participating in a beautiful competition. आपकी सबकी स्वरचित कविताएं सुन के बहुत अच्छा लगा आज सुबह. And good morning to all the teachers also, Ravi sir, Priya ma'am, Shalini ma'am, Yogendra ji, and Rashmi ji. Good morning ma'am. You have all organized a very beautiful competition. बच्चों के भाव सुन के बहुत अच्छा लगा. बच्चे इतनी ऊंची सोच रखते हैं, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन किया है. If I start with Ronak Chaudhary, the patriotic poem was very good, excellent. रुचिका सोनी नारी पे अपने विचार व्यक्त करे हैं. सुनैना ने वापस अपने देश की गरिमा के बारे में बताया. Angel said about how to turn challenges into opportunities. प्रज्वल वर्मा ने बारिश के बारे में बात कही. Nikita, your positivity poem was very nicely presented. Tanisha told us again about the glory of our country. पहल गुप्ता की पॉजिटिविटी की स्वरचित कविता बहुत सुंदर थी. Ishita again spoke about Corona. The presentation was good. अनन्या ने बेटी के बारे में बताया. तुषार ने कोरोना के बारे में बताया. प्रेजेंटेशन वाज वेरी गुड. कार्तिक जहांगीर शायद थोड़ा सा समय कम लिया मगर अच्छा था. और बारिश के बारे में बताया. शानवी सद्भावना की बहुत अच्छी प्रस्तुति दी आपने. अक्षिता सक्सेना आपने कविता के साथ साथ एनिमेशन को भी हमें दिखाया. प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी थी आपकी.
परजा रावत, चंबा कितनी दूर, यू डिस्क्राइब्ड नेचर ब्यूटिफुली, बहुत अच्छे शब्दों के साथ। अंकिता, अनुशासित होना एक स्टूडेंट के लिए इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू टोल्ड अस अबाउट दैट। सुची, पेरेंट्स के ऊपर आपने कविता लिखी है, बहुत ही अच्छी लगी। आई थैंक यू योगेंद्र जी, बच्चों को इतने अच्छे भाव दिए आपने कि वो इतने अच्छे शब्दों में ढाल पाए अपने भावों को। नाउ आई रिक्वेस्ट द ज्यूरी, फैजल जी एंड श्रुति मैम, टू टेल अस the results so that we can declare the results. Thank you children, all of you have spoken excellently, very proud of you, very engaging. I thought I would not hear all, but I was forced to hear all the poems. Thank you all very much children. We are waiting for the results.